चलिए, तो आज जो है ना मेरा अपना नेक्स्ट सेशन है। इससे पहले जो है ना क्वेश्चन नंबर 15 तक हम किए थे। आज मेरा क्वेश्चन नंबर ये 16 है। जैसा कि दिया हुआ है, इफ़ ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल्स सच दैट्स tan a इक्वल टू 1/3 एंड tan b इक्वल टू 1/2 एंड tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b हमको दिया हुआ है। सो दैट्स a प्लस बी इक्वल टू 40 डिग्री। तो हमको प्रूव करना है कि ए प्लस बी का वैल्यू जो है ना हमको 45 हमको प्रूव करना है। हालांकि जो है ना हमको दिया हुआ क्या क्या है, सबसे पहले ये दिया हुआ है कि ए और बी मेरा एक्यूट एंगल है, tan ए का वैल्यू 1/3 है और tan बी का वैल्यू 1/2 है एंड tan ए प्लस बी इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो हमको ये निकालना है। ठीक है, चलिए तो हम इससे बनाना शुरू करते हैं। लिख लेते हैं, चूँकि tan ए प्लस बी इक्वल टू दिया हुआ है tan ए प्लस tan बी बाई 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। चलिए, जो दिया हुआ था उस चीज़ को हम लिख लिए हैं। अब क्या करते हैं, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, tan ए प्लस बी को इसी तरीके से रहने देते हैं। जो tan ए मेरे पास है इसके जगह पे tan ए का वैल्यू 1/3 रख देते हैं। क्या रख देते हैं, 1/3। उसके बाद क्या है, प्लस है तो प्लस दे दिए, tan बी, तो tan बी की जगह पे 1/2 रख देंगे। ठीक है, बाई 1 है तो यहाँ पे 1 रख दिए, माइनस है tan ए है और tan ए का वैल्यू क्या है, 1/3 है और tan बी, तो tan बी का वैल्यू 1/2 है। चलिए, तो मेरा क्या होगा, लिखते हैं tan ए प्लस बी ही रहने देते हैं। उसके बाद चलिए 1/3 और 1/3 प्लस 1/2 दिया हुआ, उसमें हम क्या करते हैं, 3 और 2 का अगर एलसीएम निकालते हैं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 और 2 का एलसीएम 6 आ गया। इस 6 में अगर हम इस 3 से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास 2 आंसर आएगा और उस 2 से अगर 1 में मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास 2 हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, 2 से इस 6 में डिवाइड करते हैं तो मेरा आंसर 3 आएगा। उस 3 से क्या करते हैं, इस 1 में मल्टीपल करेंगे तो मेरा आंसर क्या होगा, 3 होगा, तो हम 3 को लिख दिए। उसके बाद हम ये डिवाइड देते हैं, ये कौन सा डिवाइड है, तो ये वाला डिवाइड है। उसके बाद क्या लिखते हैं, 1 का 1 लिखते हैं, माइनस 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे 1 हो जाएगा और 3 को 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए और हम क्या करते हैं, इस चीज़ को जो है ना हम आप इधर बनाना शुरू करते हैं। इस चीज़ को जो है हम यहाँ पे लिखते हैं tan ए प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए हम क्या करते हैं, 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बाई क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो ये हम 6 दे दिए, डिवाइड्स ये 1 माइनस 1/6 है। हालांकि अगर आप इसके नीचे अगर 1 डाल देते हैं तो इसका भी एलसीएम अगर निकालेंगे 1 और 6 का तो मेरे पास 6 ही आएगा। 6 आएगा एलसीएम, लिख दिए, डिवाइड दिए। 6 में, इस 6 में अगर इस 1 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 6 आएगा और 6 से 1 में मल्टीपल करेंगे तो 6 आ जाएगा। माइनस है तो माइनस दे दिए। 6 से इस 6 में अगर डिवाइड करते हैं तो मेरे पास 1 आएगा और 1 से 1 में मल्टीपल करेंगे तो 1 रह जाएगा। मतलब मेरे पास क्या हो गया, tan ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/6 दिया हुआ है। उसके बाद 6 में से 1 गया, 5/6। आपको जैसा पता है कि ये नीचे वाला इस नीचे वाले से कट जाता है और ये ऊपर वाला ये इस ऊपर वाले से कट जाता है। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो tan ए प्लस बी का जो वैल्यू आया 1 आया। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, ए प्लस बी का वैल्यू 45 डिग्री। चलिए आपको देखना है, हम क्या करते हैं, tan ए प्लस बी ही रहने देते हैं और जो ये 1 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। मतलब जहाँ पे 1 है उसके जगह पे हम tan 45 का यूज कर लिए। अब देखिए, अगर आप क्या करेंगे, इसको अगर कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस tan के लिए 10 हो जाएगा और a प्लस बी के लिए क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो यानी मेरा यहाँ से निकल के आ गया a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री, जो कि मेरा ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, हालांकि बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, tan से tan ये काट देते हैं। ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, a प्लस बी इक्वल टू 45 हो जाए, क्योंकि इसको उठा करके देखिए, इसको उठा करके अगर इस पर रख देते हैं तो यह tan इस tan को कवर कर लेगा और ये 45 a प्लस बी पे आ जाएगा। मतलब a प्लस बी इक्वल टू 45 हो जाएगा। इस तरीके से जो है ना मेरा ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 को करते हैं। ठीक है, चलिए
चलिए, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 17 है। ये बता रहा है कि यूजिंग द फार्मूला tan 2a फार्मूला का आप यूज कीजिए। tan 2a का जो फार्मूला होता है 2tan a/1 माइनस tan स्क्वायर होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60, मतलब आपको tan 60 का वैल्यू निकालना है। इट बीइंग गिवन दैट, जैसा कि दिया हुआ है tan 30 का वैल्यू आपको 1/√3 दिया हुआ है। मतलब आपको देखिए, सोच लीजिए, tan 30 का वैल्यू आपको 1/√3 दिया हुआ है, इसका tan 60 का वैल्यू निकालना है। और किसके थ्रू निकालना है? तो इस फार्मूला का यूज करके निकालना है। चलिए हम पहले लिख लेते हैं जो मेरे पास गिवन है उस चीज़ को। हम लिख लेते हैं गिवन दैट, जो मेरे पास दिया हुआ है। ठीक है, गिवन दैट में मेरे पास क्या है, तो ये मेरे पास है ये कि tan 30 डिग्री इक्वल टू मेरे पास 1/√3 है। किस फार्मूले का यूज करना है? इसका यूज करना है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे tan 2a इक्वल टू क्या हो गया, 2tan a/1 माइनस tan स्क्वायर है। हालांकि आप देखिए, हमको निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60, मतलब tan 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है। मतलब यहाँ एंगल जो होगा, tan के बाद जो एंगल है यहाँ पे 60 आना चाहिए। और आप देखिए tan है यहाँ पे 60 होना चाहिए। मतलब 2 मेरा पहले से है, इसका मतलब a की जगह पे क्या होगा, 30 होगा। तब 30 × 2 मेरा 60 हो जाएगा, या 2 × 30 मेरा 60 हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं a की जगह पे हमको क्या करना होगा, 30 डिग्री पुट करना होगा। उस चीज़ को हम लिख देते हैं a इक्वल टू 30 डिग्री ऑन पुटिंग, पुट करने पर। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं tan 2 a की जगह पे 30 लिख दिए, इक्वल टू 2tan a की जगह पे कितना लिखेंगे, तो 30 लिख देते हैं, बाई 1 माइनस tan स्क्वायर tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं tan का tan हो गया 2 × 30 मतलब 60 डिग्री हो गया। तो हम लिख देते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू 2 का 2 हो गया tan 30 का मतलब 1/√3। tan 30 का वैल्यू 1/√3, वैसे भी आपको गिवन में दिया हुआ है tan 30 का वैल्यू 1/√3। तो हम क्या लिखते हैं, 1/√3 बाई 1 का 1 हो गया माइनस tan, ये 30 है। मतलब अब यहाँ पे भी देखिए tan 30, देखिए बहुत पहले से हम करते हैं, हम लोग आ रहे हैं कि अगर आपके पास tan स्क्वायर अगर 30 डिग्री है तो आप इसको लिख सकते हैं tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर। और आपको पता है कि tan 30 होता कितना है, तो 1/√3 होता है, यानी 1/√3 का स्क्वायर। मतलब इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं और tan 30 का वैल्यू ये लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या करते हैं, ये 1 का 1 रहने दिए, माइनस का माइनस है, tan 30 की जगह पे ऐसा होगा, मतलब 1/√3 लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 1/√3 लिखेंगे, इस पे स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए मेरे पास क्या हो गया, जैसा कि आपको पता है कि tan 60 डिग्री इक्वल टू 2 × 2 को अगर 1 से मल्टीपल करेंगे तो 2 हो जाएगा, बाई क्या है, √3 है। नीचे देखिए ये 1 हो गया माइनस 1/√3 का। जैसा कि बेसिक भी हम लोग बहुत पहले भी किए हैं कि 1 अगर √3 पे अगर स्क्वायर मेरे पास है, मतलब क्या होता कि 1/√3 इंटू 1/√3 को 2 बार लिखना है। मतलब 1 × 1 क्या होगा, 1 होगा, √3 को एक ही रूट के अंदर √3 × √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 में से एक बाहर निकल जाएगा, मतलब 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा, तो मेरा क्या हो गया, 1/3 हो गया। चलिए अब इस चीज़ को हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, चलिए इस चीज़ को हम हटा देते हैं, ये रफ वाला पार्ट है, इसको हम हटा देते हैं। अगर आपको परेशानी हो रहा है तो वीडियो को पॉज करके जो है ना इस चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। चलिए tan 60 है तो लिखते हैं यहाँ पे tan 60 डिग्री 2/√3 1। चलिए 1 यहाँ पर लिखा हुआ, रफली हम करके बताते हैं, 1 माइनस 1/3 मतलब 1/3। इस 1 में से 1/3 को घटाते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 और 3 कैल्सियम 3 हो जाएगा। इस 3 में 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना होगा, 3 होगा। 3 से 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस 3 से 3 में करेंगे तो आपका डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, और 1 से 1 में मल्टीपल करेंगे 1 हो जाएगा। मतलब 3 में से 1 गया, 2 बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। मतलब देखिए tan 60 का वैल्यू 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3, इसको सॉल्व किए तो 2/3 आ गया, 2/3 आ गया। तो लिखते हैं यहाँ पे tan 60 डिग्री इक्वल टू 2/√3। ठीक है,
2/√3 लिख दिए। जैसा कि आपको पता है कि डिवाइड दिया हुआ है, डिवाइड के बाद ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। मतलब 3 ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। मतलब मेरे पास क्या हो गया, tan 60 इक्वल टू क्या हो गया, 3/√3। जैसा कि आपको पता है कि रूट के अंदर में अगर प्राइम नंबर आ जाता है 2 3 5 7 तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, 3√3 इंटू √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे √3 इंटू अगर √3 करेंगे तो एक ही रूट के अंदर में 3 इंटू 3 हो जाएगा और एक बाहर निकल जाएगा। आप बोलिएगा कि सर ये आया कहाँ से, तो आप याद रखेंगे √a इंटू अगर √b आपके पास है तो आप लिख सकते हैं √ab, मतलब ab या लिख सकते हैं a इंटू b। ठीक है, तो हम क्या किए, a और b मतलब लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो है ना सेम सेम नहीं होगा, कुछ भी होगा रूट के अंदर में अगर कुछ भी होगा, यहाँ पे अगर रूट होगा, ठीक है, उसमें अगर कुछ भी होगा तो आप क्या कर सकते हैं, एक ही रूट के अंदर में दोनों को लिख सकते हैं। बल्कि कंडीशन यही है कि यहाँ वाला बेस जो है ना सेम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसीलिए हम क्या के लिए एक रूट सिंगल ले लिए हैं। ठीक है, इसमें दोनों को रख दिए, यहाँ से 2 है, 2 में से एक बाहर निकल गया, मेरे पास 3 आ गया। ठीक है, अगर रूट के कंसेप्ट में दिक्कत होगा तो एक बेसिक का प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। √3 और √3 को अगर हम मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा √3। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक हम यहाँ पे जान लेते हैं, इस चीज़ को हटाते हैं। जैसा चलिए थोड़ा सा बेसिक हम यहाँ पे ध्यान दे देते हैं रूट के कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, अगर रूट के अंदर में a हो और रूट के अंदर में b हो तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, एक ही रूट के अंदर में a इंटू बी लिख सकते हैं। मतलब रूट के अंदर में आपके पास 3 है, रूट के अंदर में फिर से 3 है, ये सेम रहे या अलग अलग रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बल्कि यहाँ और यहाँ पे सेम रहना चाहिए। मतलब यहाँ पे नहीं कुछ है तो 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम क्या करेंगे, एक ही बार रूट लिखेंगे, 3 इंटू 3 लिखेंगे। और आपको पता है कि यहाँ पे 2 है तो 2 का पेयर लगेगा और एक बाहर निकल जाएगा, मतलब 3 आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे इसी कंसेप्ट का यूज किए हैं। तो मेरे पास 3 आया है और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, tan 60 का वैल्यू √3 आ गया। ये मेरा क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है। चलिए अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 को करते हैं। चलिए तो मेरा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर मेरा 18 है। हमको बता रहा है कि यूजिंग द फार्मूला cos a का फार्मूला आप इसका यूज कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30 और cos 30 का वैल्यू निकालिए। जैसा कि आपको बताया हुआ है कि cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है। आपको पता है, सबसे पहले देख लेने की क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। cos 60 का वैल्यू दिया हुआ ये हमको निकालना है और इसके थ्रू निकालना है। अगर इससे पहले वाला क्वेश्चन, अगर 17 नंबर क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो ये डेफिनेटली हम बताते हैं कि आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखेंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन को करने के बाद कहीं ना कहीं जो है ना आपको समझ में चीज़ आ ही जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले उसे देखते हैं। जैसे हमको दिया हुआ है मेरे पास कि cos 30 डिग्री का वैल्यू हमको निकालना है और cos 60 दिया हुआ है। cos 60 डिग्री का वैल्यू जो है ना हमको 1/2 दिया हुआ है। जिस फार्मूले का यूज़ करके बनाना है उसको हम लिख लेते हैं पहले। cos a का वैल्यू हमको निकालना है, सॉरी cos a इक्वल टू दिया हुआ है 1 + cos 2a/2 दिया हुआ है। चलिए अब आपको पता है कि हमको निकालना है cos 30 डिग्री का वैल्यू बताइए। यानी इस एंगल पे 30 डिग्री का वैल्यू आना चाहिए। मतलब यहाँ पे हम 30 डिग्री, a का वैल्यू 30 डिग्री पुट करेंगे तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, चूँकि एंगल a इक्वल टू 30 डिग्री ऑन पुटिंग, यानी पुट करने पर, रखने पर। ठीक है, अब देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे cos 30 डिग्री इक्वल टू √1 + cos 2 × 30/2। तो क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री इक्वल टू √1 + cos 60 डिग्री/2। ठीक है, जैसा कि आपको पता है। चलिए अब इस चीज़ को हम यहाँ पे बनाते हैं। cos 30 लिख लेते हैं, cos 30 डिग्री इक्वल टू, अब देखिए √1
ठीक है। 1 प्लस ये 1 है, cos 60 का वैल्यू कितना है, तो दिया हुआ है 1/2, तो हम लिख देते हैं 1/2। ये 1/2 cos 60 का वैल्यू, उसके बाद ये डिवाइड, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे डिवाइड देते हैं और नीचे में 2 है तो 2 दिए, ठीक है। अब चलिए इस चीज़ को हमको देखना है, ठीक है, मतलब इस चीज़ को हमको सॉल्व करना है। रफली हम सॉल्व करके बता तो 1 + 1/2 अगर एक तरीके से देखा जाए तो एक में आधा जुट रहा है, मतलब 1.5 हो जा रहा है, मतलब 3/2 हो जा रहा है। वैसे भी लिख सकते, नहीं तो अगर प्रॉपर तरीके से अगर आपको सॉल्व करना है तो 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा। 2 में अगर 1 से आप डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 से 1 में मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास 2 हो जाएगा, प्लस इस 2 से इस 2 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, उस 1 से अगर इस 1 में मल्टीपल करेंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब मेरे पास 3/2 हो गया। नहीं तो थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच ये लगाना है कि आपके पास 1 है और आधा जुटेगा तो मतलब 1.5 हो जाएगा, 1.5 का मतलब 3/2 हो जाएगा। तो लिखते हैं cos 30 डिग्री इक्वल टू √अंडर 1 + 1/2 का वैल्यू मतलब 3/2, और उसके बाद क्या है यहाँ पे नीचे 2 है। तो आपको पता होना चाहिए कि cos 30 डिग्री इक्वल टू रूट के अंदर में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये 2 तो रहेगा ही रहेगा। 3/2 मतलब ये 3/2 हम लिख दिए, और ये 2 का 2 है, और ये 2 क्या हो जाएगा नीचे में आ जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरे पास cos 30 डिग्री इक्वल टू √अंडर 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए कि cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया। अब देखिए √3 का तो रूट निकलेगा नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं √3 लिख सकते हैं, और नीचे में √4 का √4 का जो अगर हम रूट निकालेंगे तो मेरे पास 2 आ जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं हमको cos 30 का वैल्यू निकालने के लिए बोला था, और cos 30 डिग्री का वैल्यू मेरे पास √3/2 आ गया, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 18 है। हम क्वेश्चन नंबर 90 को करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, जैसे कि बता रहा है कि यूजिंग द फार्मूला साइन ए, मतलब साइन ए का फार्मूला का यूज कीजिए। जो फार्मूला आपके पास है 1 - cos 2a/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 का वैल्यू हमको निकालना है। इट मीन गिवन दैट, जैसा कि दिया हुआ है cos 60 का वैल्यू 1/2, मतलब cos 60 का वैल्यू हमारे पास 1/2 दिया हुआ है। साइन ए फार्मूला का इसका यूज करना है, और हमको 30 का वैल्यू निकालना है। तो हम पहले लिख लेते हैं जो मेरे पास गिवन है। गिवन दैट मेरे पास गिवन जो है वो क्या है, तो गिवन है मेरे पास गिवन ये है, इट मीन गिवन दैट cos 60, मतलब क्या दिया हुआ है जो गिवन है मेरे पास, हम लिख देते हैं cos 60 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है 1/2, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, इस फार्मूले का यूज़ करना है, तो हम उस चीज़ को लिख लेते हैं साइन ए इक्वल टू दिया हुआ है √अंडर 1 - cos 2a/2 हो गया। हालांकि आप बताइए आपको निकालना क्या है, तो हमको निकालना फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री, मतलब ये ए के जगह पे यहाँ पे जो एंगल है उस एंगल पे 30 डिग्री हमको होना चाहिए, मतलब इस ए के जगह पे हमको क्या होना चाहिए 30 डिग्री होना चाहिए। तो यानी ए का वैल्यू हमको कितना पुट करना होगा 30 पुट करना होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जो कि ए इक्वल टू 30 डिग्री ऑन पुट करने पर, ठीक है। चलिए तो हम लिखते हैं यहाँ पे साइन ए है, तो ए की जगह पे कितना है 30 डिग्री। चलिए √अंडर 1 का 1 हो गया माइनस cos 2, और ए की जगह पे 30 चला जाएगा, बाई क्या हो गया 2 हो गया। तो अब देखिए मेरे पास क्या हो गया साइन 30 डिग्री हो गया इक्वल टू √अंडर 1 का 1 हो गया माइनस cos 2 × 30, मतलब क्या हो गया cos 60 डिग्री बाई 2। चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं साइन 30 को यहाँ पे लिख लेते हैं, साइन 30 डिग्री यहाँ पे लिख ले इक्वल टू ये 1 हो गया √अंडर, पहले लिखते हैं 1 माइनस ये cos 60, और आपको देखिए cos 60 का वैल्यू दिया हुआ है 1/2 हो गया, बाई क्या हो गया ये 2 है, ये हम 2 लिख दिए। थोड़ा सा स्मार्टली हमको सोचना है कि साइन 30 डिग्री, देखिए एक में से अगर आधा घट जाए तो मेरे पास आधा ही बचेगा, मतलब 1/2 बचेगा। यानी इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो √अंडर ये क्या बचेगा 1/2 बचेगा, और इसके नीचे में डिवाइड में ये 2 है। तो हम क्या करेंगे साइन 30 डिग्री इक्वल टू √अंडर 1 का 1, सॉरी ये 1/2 लिख दिए, और आपको पता है कि ये 2 जो है ना नीचे चला आएगा, यानी यहाँ पे चला आएगा, ठीक है।
तो मेरे पास कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1/4 हो जाएगा। और देखिए अब क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री इक्वल टू, हाँ 1 का रूट क्या होगा, 1 होगा, और 4 का रूट क्या होगा, तो मेरे पास 2 हो जाएगा, यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो गया। ठीक है, चलिए ये आपका आंसर निकल गया। हालांकि अगर मान लीजिए आपको अगर यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक में अगर कहीं डाउट हो गया होगा 1/2 डिवाइड 2 में, तो यहाँ पे देख लीजिए 1/2 डिवाइड करना है 2 मतलब 1/2 हो गया, डिवाइड करना है 2 से, नहीं कुछ 1 दे दीजिए, 1/2 हो गया, मल्टीपल होगा 1 ऊपर 2 नीचे, मतलब 1/4 हो गया, मतलब यहाँ पे पहुँच गए। अगर आपको फिर क्या हो गया होगा, रूट अंडर अगर 1/4 में अगर डाउट हो गया होगा तो आप इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर में 1/2 इंटू 1/2। जैसा कि हम बताए हैं कि सेम फैक्टर अगर दो ठो है तो एक बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 बच जाएगा। तो अब देखिए 1/4 का 1/2 हो गया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 90 हो गया। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को करते हैं। चलिए मेरा क्वेश्चन नंबर 20 है। जैसा कि दिया हुआ है कि इफ़ साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी एंड कॉस ए माइनस बी इक्वल टू दिया हुआ है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कॉस 15 डिग्री। ठीक है, इसका वैल्यू हमको निकालना है। किसका यूज़ करना होगा हमको, तो इस दोनों फार्मूला का यूज़ करके इस दोनों क्वेश्चन को हमको सॉर्ट आउट करना है। चलिए एक बार देख लेते हैं वहाँ से प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं। चलिए तो यहाँ से प्रॉपर मतलब दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है साइन 75 डिग्री निकालना है। तो हमको जो साइन 75 निकालना है साइन के अकॉर्डिंग सोचना है, मतलब साइन वाले फार्मूला को हमको लगाना है। अब बताइए 75 कैसे पूरेगा आपके पास, तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। 75 पुराने के लिए आपको जो ज़रूरत पड़ेगा एक 45 का पड़ेगा और एक 30 का पड़ेगा। आप बोलेंगे कि सर 45 और 30 का ही आप क्यों यूज कर रहे हैं, तो 45 और 30 का यूज इसलिए कर रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं 45 आएगा और 30 आएगा। ए की जगह 45 जाएगा, बी की जगह पर 30 जाएगा, जो भी हो, लेकिन सिर्फ हमको 45 और 30 ही यूज होगा। साइन और कॉस में 45 और 30 का वैल्यू आपको पता है, इसीलिए हम इस 75 को इस तरीके से लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट हम बनाते हैं उसको लिखते हैं। ठीक है, साइन 75 डिग्री है। चलिए तो हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं, साइन 75 को लिखते हैं 45 डिग्री और प्लस 30 डिग्री। ठीक है, अब बताइए साइन ए प्लस बी, यानी इस फॉर्मेट पे चला गया। तो हमको लिखना कैसा है, लिखना है हमको साइन ए लिखना है, यानी साइन ए की जगह पे 45, तो हमको लिखना पड़ेगा साइन 45 डिग्री इंटू कॉस भी लिखना है, मतलब क्या लिखना होगा कॉस 30 डिग्री। उसके बाद क्या है, प्लस है तो प्लस देंगे। उसके बाद क्या लिखना है कॉस ए, तो कॉस ए की जगह पे कितना लिखेंगे कॉस 45 डिग्री। उसके बाद क्या है इंटू साइन बी, तो इंटू लिखेंगे, और साइन और बी की जगह पे कितना लिखेंगे, तो बी की जगह पे 30 लिखेंगे, 30 लिखेंगे। चलिए तो अब मेरे पास क्या हो गया, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है, 1/√2 होता है, इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है, प्लस कॉस 45 1/√2 होता है, इंटू साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 होता है, 1/2 होता है। चलिए तो हम क्या करते हैं, 1 और √3 का मल्टीपल करेंगे तो ऊपर में √3, नीचे में √2 को अगर 2 से करते हैं तो मतलब 2√2 हो जाएगा, प्लस 1 और 1 का मल्टीपल करेंगे तो 1 हो जाएगा, नीचे में अगर मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2√2। अब देखिए अब क्या होगा, 2√2 यहाँ पे है, 2√2 यहाँ पे है, तो एलसीएम अगर हम निकालते हैं नीचे वाले का तो मेरे पास एलसीएम आ जाता है 2√2। चलिए इस 2√2 से अगर इस 2√2 में डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, और 1 से अगर √3 मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास √3 हो जाएगा, प्लस इस 2√2 से अगर मैं इसमें डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 1 आएगा, और 1 से अगर 1 में मल्टीपल करेंगे तो 1 हो जाएगा। कहीं ना कहीं मेरे पास जो आंसर हो गया साइन 75 डिग्री का आंसर √3 + 1/2√2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना है cos 50। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, cos 15 लिख लेते हैं, cos 15 डिग्री। अब देखिए cos 50 निकालना है तो हम cos का यूज कर लेते हैं। भाई 15 कहाँ से आएगा, तो अब देखो यहाँ 45 में से अगर 30 घट जाए तो 15 आ जाएगा,
मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 45 माइनस 30। तो इस cos 15 को हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब आप बताइए क्या हो जाएगा, cos a माइनस बी, मतलब cos a माइनस बी, यानी इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यह जो मेरे पास फॉर्मूला होता है ये होता है cos a इंटू cos b। तो क्या हो जाएगा cos a, तो क्या हो जाएगा cos 45 डिग्री इंटू cos b, मतलब क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री। उसके बाद क्या है प्लस है तो प्लस दे दिए। उसके बाद क्या है साइन है तो लिखते हैं साइन ए की जगह पे कितना जाएगा 45 इंटू, उसके बाद क्या है साइन बी, साइन, और बी की जगह पे कितना जाएगा तो बी की जगह पे 30 जाएगा। इस चीज़ में थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है। इस 15 को हम 45 माइनस 30 लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों लिखेंगे, 45 और 30 का वैल्यू हमको साइन और कॉस में पता है, इसे लिखेंगे। अब देखिए cos a माइनस बी हो गया, मतलब इस फॉर्मूले पे चला गया cos a माइनस बी। इसको लिखते कैसे हैं, cos a लिखते हैं तो cos का cos हो गया, a का काम 40 कर रहा है। उसके बाद क्या है cos b है तो cos b लिख दिए, cos का cos लिखे, और b की जगह पे तो b यहाँ पे 30 है तो 30 लिख दिए, यानी ये वाला पार्ट मेरा हो गया। उसके बाद प्लस है तो प्लस दे दिए। उसके बाद क्या है मेरे पास साइन a है तो साइन लिख दिया, और a का काम 45 कर रहा है इंटू साइन b है, और साइन b का काम कौन कर रहा है 30 कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए अब हम क्या करते हैं, cos 45 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/√2 होता है, इंटू cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, ठीक है। प्लस अब देखिए मेरे पास साइन 45 का जो मेरे पास वैल्यू होता है वो होता है 1/√2, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 होता है, लिख दिए। 1 को अगर √3 से मल्टीपल करते हैं तो √3 ही बच जाएगा, और √2 को अगर 2 से करते हैं तो 2√2 हो जाएगा। प्लस 1 को अगर 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1 हो जाएगा, और √2 को अगर हम 2 से करते हैं तो 2√2 हो जाएगा, 2√2 हो गया। अब 2√2 और 2√2 को अगर एलसीएम निकालते हैं तो नीचे मेरे पास 2√2 आ जाएगा। चलिए इस 2√2 से अगर इसमें मैं डिवाइड करता हूँ तो 1 आएगा, और उस 1 से अगर √3 मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास √3 ही रह जाएगा, प्लस का प्लस हो गया। इस 2√2 से मैं अगर इसमें डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 1 आएगा, और 1 से अगर 1 में मल्टीपल करेंगे तो 1 हो जाएगा। इस तरीके से जो मेरा आंसर हो गया √3 + 1/2√2, इसका भी आंसर यही हो गया, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास क्या हुआ, साइन 75 का वैल्यू √3 + 1/2√2 हो गया, और cos 15 का आंसर भी मेरे पास √3 + 1/2√2 ही आंसर हो गया। इस तरीके से जो है ना क्वेश्चन नंबर आपका 20 हो गया। अगर आपको इसमें कहीं पे भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद हम उस चीज़ को देखेंगे किस तरीके से सॉर्ट आउट होता है, ठीक है। चलिए तो मेरा क्वेश्चन नंबर 20 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं।